1778 को 1300 ब्रिटिशर्स ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार कॉलोनी बनाई। तब ऑस्ट्रेलिया की आबादी 7,80,000 थी, मतलब 99.83% लोग लोकल्स थे। लेकिन अभी लोकल्स की पॉपुलेशन सिर्फ 3.8% रह गई है। लेकिन आखिर क्यों? कैसे ब्रिटिशर्स ने लड़ाई करके, कानून बना कर या जहर देकर यहाँ के ओरिजिनल बाशिंदों को कैदी बनाकर ऑस्ट्रेलिया को यूरोपियंस का मुल्क बनाया? इस बढ़ती इकॉनमी और हाई टेक सिटीज़ के पीछे कई सीक्रेट्स छुपे हैं। आइए जानते हैं ऑस्ट्रेलिया की इन अनकही दर्दनाक हिस्ट्री को इस वीडियो में। द डार्क साइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। आज से 60,000 साल पहले साउथ एशिया या मेनली इंडोनेशिया से कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया आकर बसे। तब सी लेवल काफ़ी नीचे था, इसलिए तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनिया जुड़े हुए थे, जिसे साहुल लैंड कहा जाता था। और तब से यही लोग ऑस्ट्रेलिया के लोकल्स थे, जिन्हें नेटिव ओरिजिनल लोग कहा जाता था। जेनेटिक स्टडी से पता चलता है कि इनके डीएनए में साउथ इंडिया के लोगों का डीएनए मौजूद है, करीब 11%, जो करीब 4,000 साल पहले मिक्सिंग हुआ। सबसे पहले 1777 में कैप्टन हुक पहली बार इंग्लैंड से यहाँ आकर ईस्ट कोस्ट में लैंड हुए और इसे नाम दिया न्यू साउथ वेल्स का, क्योंकि ये जगह दिखने में इंग्लैंड के साउथ वेल्स जैसी थी। उनके साथ ही ब्रिटिश साइंटिस्ट जोसेफ बैंक्स ने देखा कि यहाँ शुगर, कॉटन और फार्मिंग करने के लिए बहुत लैंड मौजूद है। साथ ही वो इंग्लैंड तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से पैसिफिक ट्रेड भी इंक्रीज होगी और यहाँ कॉलोनाइजेशन के लिए ये प्लान इंग्लैंड की क्वीन को दिया, जिसे 1784 को अप्रूवल मिला। जब 26 जनवरी 1788 में पहली फ्लैट सिटी में आई तो उन्होंने नेटिव लोगों के साथ समझौता किया कि यहाँ हम आपके फ़ायदे के लिए आए हैं और आपकी ज़मीन नहीं छीनी जाएगी। तो ये भोले भाले देहाती लोग मान गए। एक ही महीने में ब्रिटिशर्स ने पूरे ईस्ट कोस्ट पर कब्ज़ा कर लिया, जिससे लोग फिशिंग और शिकार नहीं कर पाते थे और यहाँ से लड़ाई शुरू हुई। ब्रिटिशर्स लगातार ज़मीनों पर कब्ज़ा करते गए और जो कोई बगावत करता उन्हें मार देते थे, क्योंकि उनके पास हर किस्म के हथियार थे। 14वीं सेंचुरी से उनका काम था कि नए कंट्रीज़ को खोज कर वहाँ के लोगों को ग़ुलाम बनाकर नेचुरल रिसोर्सेज को लूटना। 1784 से लेकर 1934 तक यहाँ ज़मीनों को लेकर लगातार लड़ाइयाँ हुई, जिसे फ्रंटियर वॉर कहा जाता था। इस दौरान ब्रिटिशर्स ने 400 झड़पें की, जिनमें हज़ारों लोग जान से हाथ धो बैठे। इन 147 सालों में ऑस्ट्रेलिया के नेटिव लोगों की आबादी 7,80,000 से घटकर सिर्फ 2,50,000 रह गई। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि सिर्फ क्वींसलैंड में 85,000 लोग मारे गए। ब्रिटिशर्स अपने साथ खतरनाक बीमारी स्मॉल पॉक्स लेकर आए थे, जिससे अगले साल 1789 में सिडनी की आधी पॉपुलेशन मारी गई और सिर्फ एक ब्रिटिशर की डेथ हुई। ऑस्ट्रेलिया की 50% आबादी स्मॉल पॉक्स की वजह से ख़त्म हुई। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि ब्रिटिशर्स ने जानबूझकर ये बीमारी फैलाई थी। नेटिव लोगों के खाने पीने की चीज़ों में जहर मिलाया जाता था। 1851 में न्यू साउथ वेल्स में ब्रिटिशर्स ने गोल्ड डिस्कवर किया। उसके बाद पूरे यूरोप से लाखों लोग यहाँ आने लगे। तब ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन 4,30,000 थी, पर 10 साल बाद ये नंबर 11,70,000 हो गया, करीबन 3 गुना ज़्यादा। आयरलैंड और इंग्लैंड की 2% पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गई थी और फ़ौरन ब्रिटिशर्स ने इन इलाकों को क्वीन ऑफ विक्टोरिया की मलकियत करार दिया। सभी गोल्ड माइन से भारी टैक्स लिया जाता था। ज़्यादातर गोल्ड ज़मीन की ऊपरी लैंड में था, इसलिए मिट्टी हटाते ही आसानी से मिल जाता था। नॉन यूरोपियंस को यहाँ नहीं आने दिया जाता था। 1836 को चार्ल्स डार्विन ऑस्ट्रेलिया गए थे, जिन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी। ब्रिटिशर्स नेटिव बच्चों को उनके पेरेंट्स से छीन लेते थे और फिर अपनी एकेडमीज़ में उनका माइंडसेट चेंज करके उनकी शादी यूरोपियन से कराते थे, ताकि उनकी सोच को बदला जा सके। इन बच्चों को स्टोलन जनरेशन कहा जाता था। इन 100 सालों में करीबन 50,000 से 1 लाख बच्चों को अपने माँ बाप से छीना गया। इन बच्चों में क्राइम रेट 3 गुना ज़्यादा था, ड्रग कंसेप्शन 2 गुना ज़्यादा थी, डिप्रेशन और सुसाइडल केसेस सबसे ज़्यादा थे। आज ऑस्ट्रेलिया में जितने एडल्ट मौजूद हैं, इनमें से 33% स्टोलन जनरेशन में से हैं। 2008 में प्राइम मिनिस्टर ने लोकल से ऑफिशियली माफ़ी मांगी, जो उनके एंसेस्टर्स ने उनके साथ गलत किया। 1963 तक उन्हें अपने मुल्क में ही वोट देने का हक नहीं था। उन्हें सिटीजन्स भी नहीं माना जाता था। आज भी उनके साथ रेसिज्म किया जाता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में, पुलिस केसेस में, हायर एजुकेशन में, इंटरव्यूज़ में, जॉब्स में और पुलिस कस्टडीज़ में अक्सर नाइंसाफ़ी होती रहती है।
ब्रिटिशर्स चाहते थे कि ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ वाइट यूरोपियन लोग ही रहें। इसके लिए 1901 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इमिग्रेशन लॉ बनाया, वाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी। इसके तहत सिर्फ वाइट यूरोपियन लोग ही इस मुल्क में आ सकते हैं, मतलब रेसिज्म के बेसिस पर इमिग्रेशन। इसलिए आज इस मुल्क में यूरोपियन डिसेंडेंट की परसेंटेज 76% से ज़्यादा है। आज ऑस्ट्रेलिया में जो गोरे लोग हैं उनके आबाव अजदाद इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड से आए थे। 1975 में गवर्नमेंट ने रेसल डिस्क्रिमिनेशन एक्ट पास किया और दुनिया के सभी मुल्कों के सभी एथनिसिटी, कल्चर और रिलीजियस लोगों को यहाँ आने की इजाज़त दी। 19वीं सेंचुरी के बाद देहाती लोग भी शहरों में काम करने लगे, पर उन्हें वाइट लोगों के मुकाबले में 1/3 सैलरी दी जाती थी। दर्जनों कानून बनाकर उनका उठना बैठना और घूमना फिरना सब ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था। यूरोपियन ने इन देहाती लोगों को एज अ सेकेंड क्लास सिटीजन्स के तौर पर रहने पर मजबूर किया। फ़िलहाल उन्हें काफ़ी प्रोटेक्शन और इक्वल राइट्स दिए जाते हैं। 1967 से उन्हें पार्लियामेंट में भी सीट दी गई। मैक्सिमम लोग सिटीज़ में ही रहते हैं। 1996 में उनकी ओरिजिनल पॉपुलेशन 2.8 लाख थी, बट 2021 में ये फिगर 8.2 लाख हो गया। इनकी मेन वजह यह है बेटर हेल्थ फैसिलिटी और हायर बर्थ रेट। आज यहाँ हर साल 2 लाख से ज़्यादा माइग्रेंट्स आते हैं। इनमें ज़्यादातर इंडिया और चाइना से हैं, पर आज यहाँ 2.6 करोड़ में से सिर्फ 10 लाख लोग, मतलब सिर्फ 3.8% लोग ही ऑस्ट्रेलिया के नेटिव लोग हैं।